हेलो दोस्तों, नमस्कार। अ, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फिजिक्स। ओके। तो सबसे पहला मेरा टारगेट ये रहेगा कि पहले मैं फिजिक्स के कुछ न्यूमेरिकल्स सॉल्व कराऊंगा। ठीक है। न्यूमेरिकल्स बहुत इजी हो सकते हैं और थोड़ा इंटरेस्टिंग भी हो सकते हैं, ज़्यादा टफ भी हो सकते हैं। बट मेरा ये मकसद है कि जो भी मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा, ठीक है, आप लोग इस वीडियोस के थ्रू जाएंगे, आपको लगता है कि वीडियोस अच्छे हैं, इंटरेस्टिंग हैं, मैं कुछ अच्छा करा रहा हूँ, तो आप उसको लाइक सपोर्ट करिएगा। और आपका कुछ क्वेरी रहता है तो आप पूछ सकते हैं। फ़िलहाल अभी मैं वाइट बोर्ड पे नहीं कर रहा हूँ, तो इसमें अगर आप लोगों को समझ में नहीं आता है, कुछ इश्यूज़ होते हैं, तो आप ये बोल सकते हैं कि सर आप इसको वाइट बोर्ड पे समझा दीजिए अच्छे से। क्योंकि वाइट बोर्ड पे ज़्यादा अच्छे से समझ में आता भी है। फ़िलहाल मैं कोशिश करूँगा कि इसमें आपको अच्छे से समझ में आए। सो इसी न्यूमेरिकल के प्रोसेस के थ्रू आपको हो सकता है कि ऐसा लगे कि मुझसे लेक्चर लेने की इच्छा हो। ठीक है, आपको लगे कि सर अगर पढ़ाएं तो बहुत अच्छा रहेगा। तो आप लोग सब लोग अपना जो इच्छा जाहिर करिएगा उसमें। अगर बहुत सारे लोग ये सपोर्ट करते हैं कि सर आप पढ़ाइए, तो मैं पढ़ाना शुरू कर दूंगा। ठीक है, एक्चुअली पढ़ाना मुझे अच्छा लगता है, बट ये है कि लोगों का रिस्पॉन्स भी होना चाहिए। ठीक है। तो दोस्तों, फेवरेट टॉपिक मेरा जो होता है एक्चुअली फिजिक्स है। ठीक है, ऐसा नहीं, मैं सब कुछ जानता हूँ, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। ठीक है, इवन जियोलॉजी, हिस्ट्री, जियोग्राफी, ये सब भी जानता हूँ। ठीक है, बट फिजिक्स मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगती है और फिजिक्स में मैं ज़्यादा रुचि रखता हूँ, इंटरेस्ट रखता हूँ। ठीक है, जहाँ तक रही बात इंग्लिश और हिंदी की, तो मेनली मैं जो वर्ड्स बोलूँगा तो वो इंग्लिश ज़्यादा रहेंगे। ठीक है, वर्ड्स। बट जो लैंग्वेज पूरी बोलूँगा वो हिंदी एंड इंग्लिश मिक्स रहेगा। ठीक है, मैं नहीं चाहता हूँ कि कंप्लीटली जो इंग्लिश मीडियम के हैं वो इससे जो है कट जाएँ, या जो हिंदी मीडियम के हैं वो कट जाए। ठीक है, दोनों को बेनिफिट हो, क्योंकि फिजिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको कुछ वर्ड्स से ही मतलब होता है, बाकी कोई लिटरेचर नहीं है। ठीक है। सो चलिए आज पहला एक क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। ठीक है, पहला क्वेश्चन हम लेंगे। एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आप कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक भी है। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड काइनेमेटिक्स भी है। ठीक है, काइनेमेटिक्स। ओके, ये दोनों चीज़ें हैं। तो चलिए, ये सबसे पहले आप ये मान लीजिए बच्चों कि आपको ये क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। तो ये एक पहला प्लेट है, ये दूसरी प्लेट है। ठीक है, ये प्लेट P1। ठीक है, ये प्लेट P2। ओके। नाउ ये प्लेट पे जो P1 है, इस पे हमने क्या किया, नेगेटिव चार्ज दे दिया। ठीक है, नेगेटिव चार्ज दे दिया, और इस पे P2 पे पॉजिटिव चार्ज दे दिया। ठीक है, इस तरीके से पॉजिटिव चार्ज दे दिया। ठीक है। नाउ क्वेश्चन ये है कि एक चार्ज है प्लस क्यू नॉट। ओके, इसको बिल्कुल सेंटर में, ये समझ लो कि ये सेंटर है। ओके, सेंटर में वी नॉट वेलोसिटी से फेंक दिया जाता है। ठीक है, एक हॉरिजेंटली इसी डायरेक्शन में इसको फेंका जाता है। ठीक है, हॉरिजेंटल। अब इसमें ये पूछ रहा है कि ये चार्ज फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसे स्ट्रेट जाएगा। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्रेट जाएगा, या कुछ इसमें डाइवर्जन होगा लाइक दिस या लाइक दिस। ठीक है, किस डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, ये इसमें पूछा जा रहा है। तो इन केस लेटर से इफ़ डाइवर्जन होता है, तो सपोज करिए ये लेंथ एल है। ठीक है, ये जो प्लेट की लेंथ है ये एल है। ओके, तो एट द एंड, मतलब जब ये बाहर निकल रहा होगा, तो इस पॉइंट पे समझ लीजिए ये प्लेट का एंड है, इस पॉइंट पे कितना डाइवर्जन हुआ होगा। ठीक है, इसके सेंटर से, जैसे ये इस डायरेक्शन में आ रहा था ना, इस पॉइंट से कितना डाइवर्जन हुआ होगा, ये हुआ होगा। ठीक है, ये पोर्शन मान लीजिए वाई है। ओके। सो इसमें कुछ एजम्पशंस भी हैं, वो एजम्पशंस हम बाद में देख लेंगे। ठीक है, बट ट्राई करिए कि इसको सॉल्व करने का। मान लीजिए, एज्यूम, क्या करना है आपको, एज्यूम कि दोनों प्लेट के बीच जो पोटेंशियल ना, पोटेंशियल डिफरेंस वो है V। ठीक है, एंड मास ऑफ चार्ज, मास ऑफ चार्ज इक्वल टू M। ओके, फाइन। ठीक है, सो अभी इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, आप चाहिए तो यहीं पे पॉज करिए। ओके, इसको यहाँ पे पॉज करिए, पॉज करके
2-3 मिनट सोचिए कि आप कैसे सॉल्व करेंगे इसको, ठीक है। बाकी मैं सॉल्व करता हूँ, वो आप इसको आगे बढ़ के प्ले करके देख सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं जो डायग्राम बनाया हूँ, डायग्राम में एक करेक्शन करता हूँ, वो ज़रूरी है, ठीक है। मैं डायग्राम को पहले ऐसे ही बना दिया, लेकिन ये डायग्राम कैसा होगा वो आपको दिखा देता हूँ। फाइनली जब आप नेगेटिव चार्ज इस पर दोगे ना, क्योंकि ये कंडक्टिंग प्लेट है, तो देखो यहाँ पे आपने क्या किया, एक पॉजिटिव चार्ज दिया इस पर, और इस पर आपने मतलब P1 पे आपने नेगेटिव दिया, P2 पे पॉजिटिव दिया। जैसे आप चार्ज दोगे ना, ये चार्ज यहाँ नहीं रहेगा इस सरफेस पे, ठीक है, ये इधर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने जो ये पॉजिटिव चार्ज दिया है यहाँ पे, तो ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव दोनों अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, सॉरी, ओके, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे से, तो ये क्लोजेस्ट डिस्टेंस जो पॉसिबल होगा वहाँ पे रहेंगे, ठीक है। सॉरी, ये 1 मिनट मिस्टेक हो, ओके। सो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, ओके। तो क्योंकि अब यहाँ पे कोई मीडियम नहीं है इनके बीच में, ये यहाँ पे कोई मीडियम नहीं है, ये इसलिए ये नेगेटिव पॉजिटिव एक दूसरे से कांटेक्ट नहीं हो पाएंगे, बट दे विल ट्राई टू बी क्लोजेस्ट एज पॉसिबल, ठीक है। तो वो क्या हो सकता है कि जब जैसे ये सरफेस है, ठीक है, ऐसे देखो, प्लेट ऐसे होगी नॉर्मली, ऐसे, ठीक है। तो इस प्लेट पे जो भी चार्ज तुमने दिया, माइनस नेगेटिव चार्ज, ठीक है, ये नेगेटिव चार्ज कोशिश करेगा कि ये यहाँ पे आ जाए, एकदम क्लोजेस्ट डिस्टेंस यहाँ पे होगा, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज तुमने दिया तो पॉजिटिव यहाँ पे आ जाएगा, ओके, ये यहाँ पे आ जाएगा, फाइन। तो ये मेरा कहने का मतलब था, ठीक है, ओके। नाउ अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि एक चार्ज है, सपोज करो ये सेंटर है इसका, ठीक है, सेंटर पे एक चार्ज है Q0, ओके, मास m, एंड V0 वेलोसिटी से इसको फेंक दिया जाता है, ओके। तो ये कैसे मूव करेगा, वेदर इट विल गो लाइक दिस और हॉरिजॉन्टल, ठीक है। एंड अगर ऐसा होता है तो ये कितना डिफ्लेक्शन होगा इसके मेन डायरेक्शन से, ठीक है। मेन इसका एंट्रेंस ये था, इस पॉइंट से कितना डिफ्लेक्शन हो गया वाई डायरेक्शन में, ठीक है, ये मान लो वाई है, ओके, समझ गए। ये एक्चुअली चार्ज ऐसे आता, लेकिन ये ऐसे गया ना, तो मेन डायरेक्शन से इसका यहाँ से कितना डिफ्लेक्शन हो गया, ये पोर्शन, ठीक है, यही पोर्शन बता रहे हैं यहाँ पे, ओके, फाइन। चलो नाउ क्या दिया है यहाँ पे दिया है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस वो क्या है, दैट इज V, ओके। अब हमको पाथ निकालना है, देखो यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझो, हमको पाथ निकालना है किसी चार्ज का पाथ निकालने का मतलब क्या है, उसका पाथ कैसे डिसाइड होगा। देखो जैसे ही चार्ज ये एंटर करेगा, इस पर हमको देखना है कि फोर्स किस तरीके से लग रहा है, ठीक है, दैट फोर्स विल एक्चुअली ड्रैग इट, एक सर्टेन पाथ पे उसको लेके जाएगा, ठीक है। तो जैसे देखो ये चार्ज यहाँ पे एंटर करेगा, तो यहाँ पे इस पर फोर्स लगना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अभी चार्ज पे नॉर्मली कौन सा फोर्स लग रहा है, यहाँ पे ग्रेविटी, ठीक है। लेकिन जैसे ही चार्ज सपोज करो यहाँ पे, ये मान के चलो कि यहीं पे चार्ज एंटर करता है, ठीक है, V0 वेलोसिटी से, जस्ट दिस पॉइंट पे। अब V0 वेलोसिटी से जब एंटर करेगा तो इसकी ऐसे फ्री बॉडी डायग्राम अगर बनाओ आप, ठीक है, सिंपली चार्ज पे क्या क्या फोर्स है वो देखते हैं। तो एक चीज़ बताओ, कोई भी चार्ज जब एक इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव करता है तो उस पर फोर्स लगता है, ठीक है। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ऐसे है, ठीक है, और एक पॉजिटिव चार्ज Q0 अगर मूव कर रहा हो, ठीक है, इस डायरेक्शन में, तो क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, इस पे एक चार्ज पे क्या लगेगा, फोर्स, और आपको पता है F=Q0E, ये फोर्स होगा, ओके। तो इसी तरीके से आप देखिए यहाँ पे दो प्लेट्स हैं, दोनों प्लेट्स के बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ऐसे, ओके, होगी कि नहीं होगी, होगी, डन। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ई क्या होगा, ये दोनों प्लेट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है V अपान दोनों के बीच जो डिस्टेंस है, ठीक है, ये डिस्टेंस, आई एम सॉरी, इसको मान लीजिए D, ठीक है, दिस इज D। तो ये D डिस्टेंस, बेसिकली E=V/D, ओके। तो इसका मतलब अगर हम इलेक्ट्रिक फोर्स की बात करें, इस चार्ज पे कितना फोर्स लग रहा होगा, F=Q0E,
ठीक है, इज इक्वल टू क्यू नॉट ई इज इक्वल टू वी बाई डी। ओके, दिस इज द फोर्स। गुड। नाउ इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। तो अगर ये क्यू नॉट है तो क्यू नॉट ये चार्ज है, ओके, इस पे ऊपर की तरफ एक फोर्स लग रहा है ऐसे, ठीक है, दैट इज एफ इलेक्ट्रिकल। इसको ई यहाँ पे ऐसे लिख लीजिए, इलेक्ट्रिकल। और नीचे की तरफ फोर्स आपको पता है हमेशा लगेगा एम जी, इसका मास एम है, ठीक है, और जी ग्रेविटी है। तो नीचे की तरफ एक फोर्स लगेगा, किसी भी चीज़ का मास अगर एम है उसको हमेशा ग्रेविटी जी नीचे की तरफ खींचती है। कितने फोर्स से? एम जी, इस फोर्स से खींचती है। इसी तरीके से इसका क्यू नॉट का जो मास है एम है, तो उस पर एक ग्रेविटेशनल फोर्स भी लगेगा एम जी, और ऊपर की तरफ एफ ई, ठीक है। लेकिन वेलोसिटी किधर है इसका? वी नॉट। ओके, इसका मतलब ये कह सकते हैं कि जो एम जी एंड एफ ई हैं ये दोनों वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हैं। इसकी वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वी नॉट है, जबकि जो फोर्स लग रहे हैं इस पर वो एफ ई एंड एम जी। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर लेट अस से एफ ई इज मोर देन एम जी, ओके, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि उसका मूवमेंट कैसा होगा? ऊपर की डायरेक्शन में। अगर ये क्यू नॉट है तो ये ऊपर की डायरेक्शन मूव करेगा, एंड क्योंकि इस डायरेक्शन में वेलोसिटी है तो इस डायरेक्शन में भी जाएगा, ठीक है। तो कुछ इसका पाथ इस तरीके से होना चाहिए, ठीक है। अभी क्या होगा एग्जैक्टली वो देखते हैं। फाइन, ठीक है। सिंपल सा हम ये मान लें कि एफ नेट क्या होगा इस पर, एफ नेट, ठीक है। एफ नेट में मैंने बताया कि दो ही फोर्स लग रहे हैं, तो एफ नेट होगा, क्या हो सकता है? एफ ई माइनस एम जी। अगर ये एफ ई माइनस एम जी की बात करें तो ये ऊपर की डायरेक्शन में लग रहा होगा, ठीक है, ये फोर्स। और वेलोसिटी क्या है? वी नॉट, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। नाउ फिर से इसको ड्रा करते हैं, क्यू नॉट, ठीक है, इस पे फोर्स नेट में लग रहा है एफ नेट, ओके, ग्रेविटेशनल फोर्स को भी मैंने इसमें इंक्लूड कर लिया, एंड वेलोसिटी इज वी नॉट। फाइन। नाउ हमको क्या फाइंड आउट करना है कि इसका पाथ कैसा होगा। तो पाथ फाइंड आउट करने के लिए हमको इसका मूवमेंट निकालना है। मूवमेंट मतलब किसी भी आपको पता है कि किसी भी बॉडी पे अगर कोई फोर्स लग रहा होगा तो उसमें एक एक्सीलरेशन होगा, ठीक है, एक्सीलरेशन होगा। तो एक्सीलरेशन होगा तो उसमें कुछ सर्टेन एक्सीलरेशन की वजह से सर्टेन इक्वेशन होगी मूवमेंट की। जैसे हमको पता है कि अगर एक कांस्टेंट एक्सीलरेशन हो तो हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं दैट विल बी यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है, अगर एक्सीलरेशन है तो ये इक्वेशन होती है, ठीक है। जो उसका डिस्टेंस ट्रेवल करेगी वो किस पे डिपेंड करता है? टाइम एंड इनिशियल वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन पे। फाइन। नाउ यहाँ पे आप ये देखिए, एफ नेट जो है दैट इज एफ ई माइनस एम जी, ओके, एफ ई माइनस एम जी, एंड ये एक एफ नेट है, ठीक है। एफ नेट को हम क्या लिख सकते हैं? ये भी तो लिख सकते हैं कि इसमें एक एक्सीलरेशन है तो एम ए के बराबर होगा, ठीक है। ये एफ ई माइनस एम जी एक एफ नेट है, नेट नेट मतलब ये दोनों का समेशन है, ठीक है। तो नेट फोर्स जो है वो मान लो क्या हो जाएगा, इसमें अगर एक्सीलरेशन ए है तो एम से मल्टीप्लाई कर दें, इसका मतलब कि एम ए के बराबर होना चाहिए। फाइन। तो यहाँ से अगर आप एक्सीलरेशन निकालो तो ये क्या हो जाएगा? एफ ई माइनस एम जी अपॉन एम, ओके। और एफ ई आपने क्या निकाला था बताइए? एफ ई इजक्वल टू क्यू नॉट वी अपॉन डी, ओके, क्यू नॉट वी अपॉन डी। सो ए इजक्वल टू क्यू नॉट वी, वी आपका वेलोसिटी नहीं है, ठीक है, वी आपका क्या है? वोल्टेज है, ठीक है, क्यू नॉट वी अपॉन डी माइनस एम जी अपॉन एम, ठीक है। इसको लिख सकते हैं क्यू नॉट वी अपॉन एम डी माइनस जी, ओके। ये आपका एक्सेलरेशन है, ओके। नाउ बिल्कुल आप इसको कंपेयर करिए किससे? जैसे देखिए, सपोज करिए ये हाइट है, इस हाइट से आप कोई चीज़ बॉल को फेंकते हैं वी नॉट वेलोसिटी से, वी नॉट वेलोसिटी से फेंकते हैं तो इसमें इस डायरेक्शन में यू जो है ज़ीरो है इनिशियल, लेकिन ये ऐसे जाके बिकॉज ऑफ ग्रेविटी कैसे गिरता है? ऐसे, ठीक है। बिल्कुल सेम चीज़ यहाँ पे भी हो रहा है। आप देखिए,
आपने क्या किया, इसको वी नॉट वेलोसिटी से फेंक दिया, लेकिन इस पर फोर्स एक लग रहा है, ठीक है। जैसे यहाँ पे ग्रेविटी की वजह से फोर्स लग रहा था, वैसे यहाँ पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स लग रहा है, उसकी वजह से एक एक्सीलरेशन है, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से जाना चाहिए, फाइन, ओके। तो आपको पता चल गया है कि एक्सेलरेशन क्या है इसमें, ओके। तो इक्वेशन क्या होगी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब आपको ये नहीं पता है कि यहाँ पे टाइम कितना लगा, ठीक है। हम क्या बोल रहे हैं कि ये दो प्लेट्स हैं, दो प्लेट में जब ये यहाँ से यहाँ पहुँच जाता है, मतलब ये इस तरीके से पहुँचेगा, ठीक है, ऐसे। तो इस पॉइंट पे कितना टाइम लगेगा, आपको पता है कि इसका जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है यू नॉट वी नॉट, ये कभी चेंज नहीं होगी, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई नेट फोर्स नहीं है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रहा, तो इसकी वेलोसिटी ना घटेगी ना बढ़ेगी, ठीक है, ओके। जबकि वाई डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रिकल फोर्स काम कर रहा है, इसलिए उसमें एक नेट फोर्स है, और इलेक्ट्रिकल फोर्स प्लस आपका ग्रेविटी फोर्स दोनों काम कर रहे हैं, तो नेट में एक फोर्स है जिसकी वजह से एक एक्सेलरेशन है। सो हम ये कह रहे हैं कि जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, अगर ये डिस्टेंस एल है, ओके, एंड वी नॉट वेलोसिटी से ये मूव कर रहा है, ये वेलोसिटी चेंज नहीं होने वाली है, तो एल डिस्टेंस जो है, ये प्लेट की पूरी डिस्टेंस कितनी देर में ट्रेवल करेगा, टी इज इक्वल टू एल अपॉन वी नॉट, फाइन। तो यहाँ पे इक्वेशन में रख दीजिए, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ये ए एक्सीलरेशन, ठीक है। एक मिनट, इसको सॉरी यहीं पे ज़्यादा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए यू जो होगा ना, यू इज़ ज़ीरो, क्यों, क्योंकि हमको पता है कि जब ये यहाँ पे एंटर करता है, बिल्कुल मेन फिगर पर आ जाइए, यहाँ पे एंटर करता है, तो उस समय इस डायरेक्शन वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी जीरो है, ठीक है, वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी जीरो है, और हम वाई डायरेक्शन के लिए इक्वेशन लिख रहे हैं ये, ठीक है। इसको यू की जगह यू वाई भी कर सकते हैं, ठीक है, ए की जगह ए वाई भी कर सकते हैं, ओके। तो यू ज़ीरो टी इज इक्वल टू एल अपॉन वी नॉट, यहाँ से रख देते हैं, ठीक है, ये वाला, प्लस हाफ ए वाई मतलब ये जो नेट फोर्स ये निकाले हैं ना, ये वाला ए वाई है, ओके। ये क्या है, क्यू नॉट वी, ये है क्यू नॉट वी अपॉन एम डी माइनस जी, क्यू नॉट वी अपॉन एम डी माइनस जी, ये तुम्हारा एक्सीलरेशन हो गया वाई डायरेक्शन में। एंड टी स्क्वायर मतलब एल बाई वी नॉट का होल स्क्वायर, फाइन। सो इसका मतलब क्या हो गया, ये तो यार यहाँ पे इसको ऐसे लिखो एस, ठीक है। सो एस जो है, एस मतलब यहाँ से मतलब है कि जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है किस डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में, ओके। इसको बेसिकली हम वाई भी बोल सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे मेंशन किया है, ये वाई है, ये वाला, ठीक है, ये वाला वाई है। सो वाई जो होगा दैट विल बी इक्वल टू क्यू नॉट वी को आप कैपिटल रखिए क्योंकि ये वोल्टेज है, ओके, वेलोसिटी से कंफ्यूज मत करिएगा, वी अपॉन एम डी माइनस जी एल स्क्वायर अपॉन वी नॉट स्क्वायर, ओके, फाइन। तो ये आपका डिफ्लेक्शन आ गया बेसिकली, अगर कहा जाए आपको कि कितना डिफ्लेक्ट करेगा, यही आपका आंसर होगा, ओके। इन केस अगर ये बोलते हैं कि इफ पहला ग्रेविटी इज नेग्लिजिबल, ठीक है, कोई ग्रेविटी का इफेक्ट नहीं है, नो इफेक्ट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, ठीक है, या ये बोल दें कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो इलेक्ट्रिकल फोर्स है उसके रेस्पेक्ट में नेग्लिजिबल है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, बेसिकली ये वाला टर्म आपका ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है, फाइन। तो आपका वाई चेंज हो जाएगा अकॉर्डिंगली यहाँ पे। दूसरा चीज़ क्या हो सकता है गाइस, इसमें ये बोल सकते हैं कि इसका मास जो है, ठीक है, मास नेग्लिजिबल है। मास नेग्लिजिबल मतलब क्या हो गया कि ये जो पोर्शन है मास ना, वो बहुत ही कम हो गया, मतलब ये पोर्शन बहुत ज़्यादा हो जाएगा इलेक्ट्रिकल फोर्स। इसका मतलब कि ग्रेविटी फोर्स दो वजह से जीरो हो सकता है, एक तो ग्रेविटी एक्सेलरेशन जी जीरो हो जाए, कम हो जाए, या एम जो है बहुत कम हो जाए। अगर एम बहुत कम हो गया तो एम जी भी बहुत कम हो जाएगा ना। तो दोनों केस में आपका इक्वेशन क्या बन जाएगी, जो मैंने ये बताया यहाँ पे, ठीक है, आपको ये वाला पोर्शन हटा देना है, ठीक है, फाइन। तो y इज इक्वल टू
ये आ जाएगा क्यू नॉट वी अपॉन एम डी इंटू एल स्क्वायर अपॉन वी नॉट स्क्वायर। ओके फाइन, तो ऐसा हो जाएगा। अच्छा, दूसरा एक क्वेश्चन इसमें और बनता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग बनता है। वो पूछ सकते हैं कि भाई ये जब यहाँ से ना, अभी आपको पता चल गया कि ये कुछ ऐसा इस तरीके से गया होगा, ठीक है, इतना तो पता चल गया। और ये y की क्या वैल्यू होगी वो आपने यहाँ पे निकाल लिया। ओके, अब वो पूछ सकते हैं कि यहाँ पे जब ये गया होगा तो ये क्या एंगल होगा इसका, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल से क्या एंगल, थीटा एंगल बना रहा होगा मान लो, ठीक है। तो बेसिकली आपको क्या निकालना है, देखो ये कुछ इस तरीके से है ना, तो मान लो कि ये थीटा है। तो आपको पता है कि एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में वी नॉट वेलोसिटी तो कांस्टेंट है, वाई एक्सिस के डायरेक्शन में क्या वेलोसिटी होगी, वाई एक्सिस में क्या होगी, वी इक्वल टू यू इनिशियल यू प्लस ए टी, क्या होता है वी इक्वल टू यू प्लस ए टी। मान लो ये वाई के डायरेक्शन में देख रहे हैं, वी इक्वल टू वी वाई इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई टी, ठीक है, ये वाई का डायरेक्शन में सिंपल सा है, ठीक है। तो वाई के डायरेक्शन में यू वाई इनिशियल जीरो था, यू क्या होता है इनिशियल वेलोसिटी जीरो, एंड ए वाई एंड टी ये तो को पता है, ठीक है। तो ए वाई एंड टी एट कब, जब ये एल डिस्टेंस पूरा कवर कर लेता है, एक्स इक्वल टू एल, ठीक है। ओके, नाउ यहाँ पे वी वाई निकाल देते हैं कि वी वाई उसमें क्या हो रहा होगा, ठीक है। जैसे ये वी एक्स है दैट इज़ वी नॉट, इसी तरीके से वी वाई होगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये वी वाई जो होगा ये ए वाई हमने क्या निकाला यहाँ पे, यहाँ पे निकाला हमने क्यू नॉट वी अपॉन एम डी माइनस जी, क्यू नॉट वी अपॉन एम डी माइनस जी, ठीक है, विदाउट एनी एजम्पशंस ये है, इंटू टी एल अपॉन वी नॉट, फाइन। तो आप क्या कर सकते हैं कि वी वाई ये हो गया। अब आपको निकालना है, देखो ये इस तरीके से जा रहा है, ये आपका वी नॉट हो गया और ये आपका वी वाई हो गया। तो ये थीटा क्या होगा, थीटा क्या होगा निकालेंगे, देखो बेसिकली ऐसे निकालते हैं, दो वेक्टर हैं, ये वेक्टर वी नॉट, दूसरा वेक्टर वी वाई को पहले वाले वेक्टर से इस तरीके से एरो से अटैच करोगे, ठीक है। इसको क्या किया आपने यहाँ कर दिया इसको ऐसे, ठीक है। तो ये नेट जो होगा नेट ऐसे आएगा, यही नेट है, ठीक है। ये नेट इस नेट पे ही फॉलो कर रहा हो, जो नेट वेलोसिटी है वो मतलब वो पाथ हो गया उसका, ठीक है। वी नॉट ये एक्स डायरेक्शन में, वी वाई वाई डायरेक्शन में, तो ये एंगल तुम्हारा थीटा हो गया, फाइन। तो टेन थीटा इजक्वल टू वी वाई अपॉन वी नॉट, आपको दोनों वैल्यू पता है, इसको डिवाइड कर दीजिए एंड थीटा इजक्वल टू क्या आ जाएगा, टेन इनवर्स वी वाई अपॉन वी नॉट, फाइन। सो ये मेरे हिसाब से एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, जिसमें आप देखेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक भी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक का कॉन्सेप्ट है, पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड, एट द सेम टाइम यहाँ पे किनेमेटिक्स है जो कि आप रिलेट कर सकते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन से, ठीक है। सो गाइज लेट्स फिनिश इट हियर, ओके। फिर मिलेंगे दूसरे लेक्चर में कुछ दूसरे किसी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ, ओके। बट ये आप लोग भूलिएगा मत, अगर आपको अच्छा लगता है तो कमेंट करिएगा, लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। बट कमेंट जरूर करिएगा आपकी कैसा लगा आपको लेक्चर, ये आपको किस टाइप के क्वेश्चन चाहिए, ठीक है। आपको कुछ डाउट है तो वही पूछिए, अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आया तो मैं इसको वीडियो बना के डालूंगा, ठीक है। बट उसके लिए थोड़ा आपको वेट करना पड़ेगा, ओके। तो चलिए, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।